किसान राजेश पटेल की बेटी ने गांव के स्कूल में पढ़कर हाई स्कूल यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप कर 98.6% अंक हासिल कर सभी को चौंका दिया। जिले का नाम रोशन करने वाली छात्रा सौम्या पटेल पर माता पिता के साथ ही आस पड़ोस के लोग भी गर्व कर रहे हैं। सौम्या पटेल की माने तो पढ़ाई में 15 से 16 घंटे तक जुटकर मेहनत कर उसने ये करिश्मा कर दिखाया है। वो चाहे घर हो या स्कूल की मेहनत, बराबर वो मेहनत करती रही। वहीं स्कूल के शिक्षकों ने भी उसका सहयोग किया, तभी वो यूपी टॉप का श्रेय अपने शिक्षकों के साथ साथ माता पिता को भी देती है। दरअसल सौम्या का सपना है कि वो IAS बनकर जिले का नाम रोशन करे। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसका श्रेय आप किसको देंगे? सबसे ज्यादा हमारे प्रिंसिपल सर और हमारी क्लास टीचर और अदर टीचर का। स्कूल में पढ़ाई चलती थी और क्लास में मतलब एकदम एक्टिव होकर पढ़ते थे और अपने घर में पढ़ते थे। घर में 15-16 घंटे पढ़ते थे सुबह शाम। कहीं घर में तो ज्यादा काम नहीं पड़ता था, केवल मतलब पढ़ाई ज्यादा होती थी। IAS नहीं, कोचिंग तो कभी की नहीं। माता पिता ने इस देश का भविष्य है कि जब तक पढ़ेंगी नहीं तो इस देश का कैसे होगा। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में बाराबंकी जनपद की महारानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा में लड़कियों ने परीक्षा में लगातार पूरे प्रदेश में पहले और दूसरे तीसरे स्थान पर कब्जा किया है। महारानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज की छात्रा साक्षी वर्मा ने 500 में से 491 यानी 97.20% अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया है, जबकि दूसरे स्थान पर भी 2 बालिकाएं ही रहीं। यहाँ की प्रतिमा सिंह और सोनाली वर्मा ने 490 अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर प्रेरणा वर्मा रही, जिन्हें 489 यानी 97.80% अंक हासिल हुए हैं। वहीं प्रदेश में कानपुर का भी जलवा रहा। हाई स्कूल में यहाँ की निशा साहू ने 97.83% अंकों के साथ सूबे में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कानपुर शहर में भी लड़कियां ही लड़कों से आगे रहीं। हालांकि शहर की जय नारायण इंटर कॉलेज के हिमांशु प्रताप सिंह ने इंटर में 97.2% अंक प्राप्त किए और शहर में प्रथम स्थान पर रहे। वहीं ओंकारेश्वर के सोमेश गुप्ता ने 96.8% अंक पर दूसरे और बीनसी शिक्षा निकेतन की प्रज्वली भदौरिया ने 95.6% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान पाया है। वहीं हाई स्कूल में बीनसी शिक्षा निकेतन के दिव्यांशु शर्मा ने 95.3 अंक प्राप्त कर शहर में प्रथम और जय नारायण इंटर कॉलेज के सचिन कुमार ने 93.5% अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर अपना कब्जा किया है। मैं 486 मार्क गेन किए हैं। किस क्लास में? 12th। अब आगे क्या करना है? आगे मैं IIT के बाद IAS की तैयारी करना चाहता हूँ। अच्छा, कि इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय मैं हम ईश्वर को और अपने गुरुजनों और माता पिता को देना चाहूँगा। मेरा नाम श्रुति गुप्ता है। हमने NLK इंटर कॉलेज विष्णुपुरी से इंटर किया है। मेरे इंटर में 91% है। आगे अब हम IIT दिया था, 10 मार्क्स से रह गए। नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे और IIT और IAS की कोचिंग करने का वो है और देश का नाम रोशन करेंगे। परीक्षा परिणाम बहुत उत्तम था। सभी छात्र 80% से ऊपर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण हुए हैं। सभी छात्रों को बधाई और उनके भविष्य के लिए शुभकामना। कहते हैं प्रतिभा परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। दरअसल इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में ऐसे छात्र छात्राओं ने अपने हुनर का डंका बजाया है, जिनके परिवारों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जाहिर है मजबूत इरादों के साथ ये प्रतिभाएं एक न एक दिन देश का नाम रोशन जरूर करेंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। हमारे साथ अभी 2 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। प्रतिभा यादव हैं, 10वीं में इन्होंने 93% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। मैथ्स में 97% नंबर, ये बेहतरीन नंबर आप कह सकते हैं। 100
नंबर 97 नंबर कोई लाता हो मैथ्स में। तो प्रतिभा यादव हमारे साथ हैं, स्वागत है प्रतिभा। साक्षी जायसवाल है 10वीं की परीक्षा में 89.5%, 89.5% अंक हासिल किए हैं, लेकिन प्रतिभा मैथ्स में टॉपर रही है। 99% मार्क्स हैं साक्षी के मैथ्स में। साक्षी जायसवाल ने मैथ्स में 99% का स्कोर किया है। साक्षी, हैरानी हो रही है, लेकिन बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से शबीना बानो हैं, शिक्षाविद हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टूडियो में। शुरू करते हैं। साक्षी, कैसा लग रहा है अभी रिजल्ट के बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है। जितनी मेहनत की थी वो रंग लाई। अच्छा, कितनी मेहनत की थी? सर बहुत मेहनत की थी। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के टाइम टाइफाइड हो गया था। ओहो, नहीं तो और अच्छे मार्क्स आते। 90 अबव ऑब्वियसली क्रॉस कर जाते। तो क्या कर लेती? मैथ्स में तो 99 मीन्स अदर सब्जेक्ट्स में और थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता। और थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता। ये गलत समय पर बीमारी हो गई नहीं? हाँ सर। तो परीक्षा के पहले ही बीमारी हो गई? हाँ, मेरी 12th फेब से तबीयत खराब हुई और एग्जाम्स के टाइम हम इलेक्ट्रो और मेडिसिन सब लेके जाते थे। ये बड़ा गड़बड़ हो गया, ये अच्छी बात नहीं हुई। क्यों भाई प्रतिभा, कैसी चली तैयारी तुम्हारी? मेरी बहुत अच्छी, टीचर्स ने बहुत साथ दिया सर। हाँ, तो बताओ कुछ, कैसे कैसे परीक्षा दी, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाई की घर में? अभी मैं सुन रहा था एक लड़की वो बता रही थी 15-16 घंटे उसने पढ़ाई की। तुमने भी की क्या 15-16 घंटे? नहीं सर, 15-16 घंटे नहीं, प्रतिभा से मैं पूछ रहा हूँ। सर जरूरी नहीं है कि इतने घंटे पढ़ो सर, जितना पढ़ो उतना मन लगा के। मैंने तो सिर्फ 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा अपना मतलब सेल्फ स्टडी की है। हाँ। और बस उसी को कंसंट्रेट करके पढ़ा है। हाँ, शबीना जी हम आपके पास आएंगे। बड़ी खुशी हो रही है। खुशी इसलिए हो रही है कि देखिए हम उसी समाज के लोग हैं जिसमें ज्यादा वक्त अभी नहीं बीता है। कुछ दिनों पहले तक आलम ये था कि ज्यादातर घरों में बच्चियां पढ़ती ही नहीं थी। कुछ घरों में पढ़ती भी थी तो घर के आसपास कोई स्कूल कॉलेज हो तो वहां तक हमने पढ़ा दिया, मतलब 10वीं तक पढ़ा के लोग निपटा देते। बहुत कम घरों में बच्चियां पढ़ पाती थी। अब स्थितियां बदली हैं। हालांकि अब भी हमें बहुत काम करना है, लेकिन अब ये अच्छा लग रहा है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां वो हमें बड़ी खुशियां दे रही हैं। वो पढ़ाई में काफी अच्छा कर रही हैं, खेल कूद में काफी अच्छा कर रही हैं। अभी देखिए ये खबर बेहद अच्छी है कि यूपी बोर्ड के नतीजों में आधी दुनिया की मुट्ठी में पूरा यूपी बोर्ड है। लड़कियों ने काफी अच्छा किया है। शबीना, इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? आप लोग इसे किस तरह से महसूस करते हैं? जी, ये बहुत ही बड़ी बात है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अब लड़कियां आगे आ रही हैं। मुझे लगता है इसका मेन कारण ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें अंदर से ये लगता है कि पढ़ लिख करके हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। खासकर ये मेरी कहानी है। कम से कम मेरे पूरे फैमिली में मेरे से ज्यादा कोई लड़की नहीं पढ़ी। और जो मोटिवेशन और डेडिकेशन लड़कियों में होता है वो लड़कों में थोड़ा सा कम दिखता है इस एज में। तो आई थिंक दैट्स द रीजन कि लड़कियां आज इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं और अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं। ये अच्छा है। अब प्रतिभा, मैथ्स में 97%, बाकी सब्जेक्ट्स में क्या है स्थिति बताइए? साइंस में 96 और आर्ट और हिंदी इंग्लिश इसमें 92। साइंस में 96। तो आगे क्या सोच रखा है आपने, क्या करेंगे? डॉक्टर बनने का एम है। अरे वाह। हाँ, तो मतलब डॉक्टर बनना है, पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है और गरीबों की सेवा भी करनी है। नहीं, ये तो सारे लोग कहते हैं सर। करनी है, करनी है पक्का। प्रतिभा के पिताजी यूपी पुलिस में है। आम तौर पर जो एक परसेप्शन है समाज में कि पुलिस वाले के बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं पढ़ाई लिखाई में, हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन प्रतिभा एक मिथक है। प्रतिभा उन बच्चों में शामिल नहीं हुई। एक पुलिस वाली की बेटी है और प्रतिभा ने काफी अच्छा किया। वाकई प्रतिभा है इनके अंदर, प्रतिभाशाली है। डॉक्टर बनने की तमन्ना रखती है प्रतिभा। शबीना जी, आप क्या
गाइड दे सकती हैं इस बच्चे को, किस तरह से गाइड कर सकती हैं अगर प्रतिभा ना होगा आगे? जी जी जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि पहली चीज तो है आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहती हैं। बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आप डॉक्टर ही बनना चाहती हैं, और एक बार आपने अपना दिमाग मन बना लिया है कि आपको डॉक्टर पढ़नी है, तो इसके लिए तैयारी का वक्त आपके लिए अभी है। आपने 10वीं पास कर ली है, 11वीं और 12वीं में इस डॉक्टरी के लिए आपको काफी पढ़ाई करनी पड़ेगी। MBBS के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए आप कोई जरूरी नहीं कि कोचिंग क्लासेस लगाइए, पर किताबें आप लेकर के आइए और उन्हें घर में ही पढ़िए, डिसिप्लिन से पढ़िए। सेल्फ स्टडी आजकल के बच्चों पे काफी कम देखने को मिला है, और मैं बताना चाहूंगी कि 12th क्लास में मैंने भी मेडिकल की तैयारी करी थी, 1 साल सिर्फ करा था और पूरे डिसिप्लिन से किया था, और मेडिकल के 2 एंट्रेंसेस क्लियर भी किए थे, एक नेशनल लेवल पे और एक महाराष्ट्र स्टेट लेवल पर। उस समय मेरे पापा महाराष्ट्र में पोस्टेड थे, और मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन भी हो गया था, पर मैंने उसे 1 महीना करने के बाद छोड़ दिया और फिर इंजीनियरिंग ज्वाइन करी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इंजीनियरिंग में शायद ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। खैर मेरी अलग स्टोरी है, पर आप लोग अगर रियली करना चाहते हैं तो ये बताना चाहूंगी इट्स पॉसिबल, और सेल्फ स्टडी से भी पॉसिबल है। बस आपको खुद को डिसिप्लिन करके सही किताबें लाइए। मैंने उस समय ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स लगाए थे, और भी कई आजकल नए आ गए हैं, मेरा टाइम हो गया 15 साल, नई कुछ किताबें काफी अवेलेबल है मार्केट में। आप उन्हें खुद से पढ़िए और पूरा डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ पढ़िए। मॉक एग्जाम्स लीजिए और एंट्रेंस एग्जाम्स दीजिए, और जरूर आप क्लियर करेंगी। मतलब अभी से लग जाइए प्रतिभा, बस इधर से स्टूडियो से निकलिए और एक योजना बनाइए कि आपको क्या करना है, और तब, क्योंकि एक सफलता आपने हासिल की है, पहली सफलता है, इसके आगे बड़ी लड़ाई लड़नी है, वो इससे बड़ी लड़ाई है जो अभी आपको लड़नी है, और उसके लिए तैयारी करनी होगी। साक्षी जायसवाल हैं, साक्षी ने मैथ्स में 99% नंबर बटोरे हैं। मैथ्स से मैं हमेशा डरता रहा हूं व्यक्तिगत तौर पर, बड़ी लड़ाई चलती थी मेरी मैथ्स से, बड़ा जूझता था, तब शायद कुछ नंबर मिलते थे। साक्षी 99% लेकर आई हैं, तो पहले तो बधाई। साक्षी, हमने बताया आपने हिंदी में भी काफी अच्छा किया, कितने नंबर हैं? 95 इन हिंदी। 95 इन हिंदी, वो भी अंग्रेजी में बोल रही हो। 95 इन हिंदी, हिंदी में 95 मार्क्स। हिंदी मार्क्स 99% नंबर हिंदी में साक्षी को है। वो हिंदी में इतना नंबर है, फिर भी मार्क्स हैं परसेंटेज में नहीं। आगे क्या करना है बता? मुझे IIT में जाना है, उससे BTech करना है और एक इंजीनियर बनना है। अरे वाह, क्यों ये सपना, क्यों है इंजीनियर बनने का सपना, क्यों है? पहले बहुत सारे ड्रीम्स थे ये बनना है, बट अब टारगेट फिक्स कर लिया है कि इंजीनियरिंग लाइन में जाना है। क्यों, वही मैं जानना चाहता हूँ, क्यों? अब जाइए, जरूर जाइए, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। मैं चाहूंगा कि एक दिन आप IIT में भी काफी अच्छे नंबर लाइए और इसी तरह हम स्टूडियो में बैठे एक साथ। लेकिन क्यों इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, इसके बारे में कभी सोचा तो अच्छा है, लेकिन क्यों? ताकि इससे प्रोग्रेस हो, हमारे इंडिया में भी काफी प्रोग्रेस हो, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम हो कि इंडिया के बच्चे काफी अच्छे हैं और बढ़िया तरीके से बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। हम जानते हैं हमारे बच्चे काफी अच्छे हैं। आप बताइए प्रतिभा, डॉक्टर बन के प्रतिभा तो कह रही है गरीबों की सेवा करूंगी, तो कब से ये सोचा, कैसे सोचा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? मतलब क्यों गरीबों की चिंता है आपको, क्या दिखा आपको गरीबी में ऐसा? सर एक ये है कि चिंता भी करनी चाहिए। सर ये है कि गरीब लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, और आजकल इतना हाई टेक्निक अजीब टाइप की बीमारियां होती हैं, तो वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो लोग अच्छी दवाई ले सके, या और फिर मेरा इंटरेस्ट भी है डॉक्टर बने और देश की सेवा करें, बुजुर्गों की और वगैरह, मतलब सोशल वर्क भी करना है। सोशल वर्क करना है। शबीना जी, दोनों बच्चे हमारे साथ हैं, एक को डॉक्टर बनना है, एक को इंजीनियर बनना है। बड़े ही अच्छे ख्वाब हैं इन दोनों बच्चों के। आप साक्षी को थोड़ा गाइड कीजिए, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, साक्षी को इंजीनियर बनना है। जी 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 जी, इंजीनियरिंग के लिए भी साक्षी आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। आप अगर IIT से इंजीनियरिंग करना चाहती हैं तो आपको JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, और यही वक्त है, लग जाइए, जुट जाइए, और जैसा पहले आपको कहा है, एक प्लान बनाइए, खुद का टाइम टेबल बनाइए
किताबें लेकर के आइए। आज इंटरनेट का जमाना है, आप नेट पे सर्च कर सकती हैं कौन सी बेस्ट किताब अवेलेबल है उसके लिए, और टाइम टेबल बना करके डिसिप्लिन के साथ आप पढ़ाई करिए। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा जोर दीजिए। बहुत ज्यादा कोचिंग क्लासेस, नोट, शॉर्टकट मेथड उस पर ना जाइए। अपने आप से आप लग करके टॉपिक्स में, सब्जेक्ट में घुस करके पढ़ाई करेंगे, उसको समझने के लिए पढ़ाई करेंगी, तो आप निश्चित ही निकाल पाएंगे जेईई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन और आप इंजीनियर बन पाएंगे। मेरा मेडिकल का और इंजीनियरिंग का दोनों का एक्सपीरियंस है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकाल के एक महीना मेडिकल पढ़ करके मैंने इंजीनियरिंग में शिफ्ट कर लिया, तो और उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था, और सिर्फ 1 साल की पढ़ाई थी। 1 साल की पढ़ाई में मैंने निकाल लिया। तो आपके पास तो 2 साल हैं, आई एम श्योर आप इसको निकाल लेंगे। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं लखीमपुर खीरी से। स्वागत है सर, नाम बताइएगा पहले। हाँ सर, नमस्कार। सर नमस्कार। मेरा नाम सर हिमांशु अग्रवाल है। जी हिमांशु जी, बोलिए सर। सर मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मुझे बीच में ना डिस्टर्ब करिएगा, थोड़ा बोलने नहीं दीजिएगा। बोलिए सर। हाँ जी, एक तो ये जो आप दिखाते हैं ना कि लड़कियां लड़कों से अव्वल, हाँ। तो इस चीज को देखिए आप दिखाते हैं, पेपर भी दिखा रहा है आज के समय में। मानते हैं कि कुछ लड़कियां भी अच्छी होती हैं, कुछ बच्चे भी अच्छे होते हैं, लड़के भी अच्छे होते हैं। हाँ, लड़के हमारे लेकिन पूरी तरीके से ये कहना कि लड़कियां लड़कों से अव्वल आज के समय सर ये बिल्कुल उचित नहीं है। अच्छा, इसलिए नहीं है, मैं उसका कारण बता रहा हूँ। देखिए, हालांकि जो बच्चियां बैठी हुई हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छा कार्य है, उन्होंने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि आज के समय में देखिए लड़कियों का सेल्फ सेंटर चलता है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, लड़कियों का देखिए सेल्फ सेंटर चलता है और उससे अधिकतर लड़कियों की बहुत हेल्प होती है। भले ही आप इसको अभी ओरल मेरी चीज को मान रहे हो, लेकिन अगर आप जाकर पता करें वहां पर अधिकतर गर्ल्स से मिले जो वहां से पेपर देकर आई हैं, तब भी आपको इस चीज के बारे में पता चल जाएगा कि निश्चित तौर पर ऐसा होता है। लखीमपुर खीरी में मेरा एक विद्यालय है, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। वहाँ के देखिए 2 बच्चे हैं हाई स्कूल के। एक का नाम है ये देवेंद्र प्रताप सिंह और एक लड़का है आशुतोष तिवारी। दोनों बच्चे इतने टॉपर बच्चे हमारे विद्यालय के हैं। एक के 92% हैं, एक के 91 पॉइंट समथिंग रह गए हैं। मैं आज ये चैलेंज करता हूँ, अगर कोई भी जो टॉपर लड़कियां आई हैं 10 प्रश्न आप दे दीजिए उनको, उन बच्चों को दे दीजिए, उन बच्चियों को दे दीजिए, पता चल जाएगा कि कौन होशियार है कौन नहीं होशियार है। लेकिन ये कहना केवल कि लड़कियां ही लड़कों से होशियार होती हैं, ये गलत है। नहीं, ये कभी भी नहीं कहा गया और मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा होशियार होती है। हमने बस ये कहा कि अब हमारी बेटियां, हमारी बहनें काफी अच्छा करने लगी हैं। 1980 और 2016 का फर्क देखिए, आपको जानकर ये बेहद हैरानी होगी, आप जान भी रहे होंगे। 1980 में इसी उत्तर प्रदेश में जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा हुई थी, उसमें कुल छात्रों में 12 या 13% ही छात्राएं शामिल थी जो परीक्षा में शामिल हुई थी। आज ये लड़कियां हैं, बराबरी के दर्जे पर हैं। अगर 50 छात्र हैं तो 50 छात्राएं भी हैं, 50 बेटे हैं तो 50 बेटियां हैं। तब 100 लोगों में आप अंदाजा लगाइए कि 12 ही बेटियां हुआ करती थी। ये आंकड़ा बढ़ा है। मैं इस बात पर खुशी जाहिर कर रहा हूं कि अब हमारी बेटियां आगे आ रही हैं और अच्छा कर रही हैं। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं। मेरा मानना है हिमांशु जी, बेटे हो या बेटियां कौन है, ये महिलाएं कौन है? हमारे ही आपके परिवार की हमारी बेटी है, भतीजी है, बहन है, हमारी बुआ है, हमारी माँ है, यही तो है। हम इसे अलग अलग करके नहीं देख सकते ना। हमारा ही परिवार है, हम उसी परिवार के लोग हैं। तो मैं अलग अलग इकाई के तौर पर नहीं देख रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि कितना बड़ा फर्क आया है। आज हमारी बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं, काफी अच्छे नंबर से पास हो रही हैं। आइए इसकी खुशियां मनाते हैं हम लोग मिलकर। आप भी मनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर होम सेंटर का ही फायदा मिलना है तो मुझे कोई इसमें संदेह नहीं, हो सकता है फायदा मिलता हो, लेकिन जिनका होम सेंटर नहीं था वहां भी बहुत ईमानदारी से तो परीक्षा नहीं हुई। तस्वीरें हम सब देख चुके हैं। तो बाकी तरीके से जिसको फायदा उठाना है वो सब जगह उठा रहा है। इसलिए हम बेटियों को ये नहीं कह सकते कि चूंकि होम सेंटर था इसलिए ही आप सफल हो गई, हम नहीं कह सकते। इनमें से मेहनती लोग हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं और उन्होंने काफी अच्छा किया। शबीना जी, हिमांशु जी ने जो फोन किया था, देखिए उनकी बात को हम नकार नहीं सकते। संभव है होम सेंटर का फायदा मिलता हो कुछ बेटियों को, लेकिन ये भी तो संभव है
कि जो लड़के बाहर परीक्षा दे रहे हैं वो काफी चोरियां करते हैं, हम ही लोग तस्वीर दिखा चुके थे।